साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद में कई सारे संकट मंडरा रहे हैं और इसी बीच दोस्तों पेटीएम यूजर्स में कई सारे असमंजस हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या उनका पैसा पेटीएम में अभी सेफ़ है या नहीं है, तो क्या उनको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या फटाफट इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 29 फरवरी के बाद कौन सी सर्विसेज हैं जो पेटीएम की चालू रहेंगी, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो बंद हो जाएंगी। इसी बीच दोस्तों पेटीएम ने एक अपने ऐप पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। और ओपन करके चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी ऐसी पेटीएम की सर्विसेज हैं जो अफेक्टेड होंगी इस आरबीआई प्रेस रिलीज़ के बाद में, और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम पूरी तरह से सेफली चालू रहेंगी। तो पेटीएम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोस्तों 29 फरवरी के बाद में, ये यहाँ पर मेंशन है, 29 फरवरी के बाद में आप इसमें पड़े हुए पैसे को सिर्फ यूज कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इनके इसमें जो भी आपका अमाउंट पड़ा है तो यूज़ कर पाएंगे। इसमें और पैसा रिसीव ना तो रिसीव कर पाएंगे और ना ही इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से पड़ा हुआ पैसा निकाल पाएंगे। ये पार्शियली अफेक्टेड रहेगा। तो इस पर अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपको या तो उसको यूज करना है तो यूज भी कर सकते हैं, या अमाउंट कहीं किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हालांकि 29 फरवरी के बाद भी इसे आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इसमें पैसा आपका सेफ़ है, लेकिन ये सर्विस जो है 29 फरवरी के बाद में अफेक्टेड होगी। इसको पेटीएम ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अभी दूसरे यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स। दोस्तों ये सर्विस पेटीएम की रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स की है। तो ये आप अभी तक बिल पेमेंट्स वगैरह जो भी पेटीएम पर करते थे वैसे ही सेम कर पाएंगे। बस क्योंकि 29 फरवरी के बाद अगर आपके अकाउंट में, पेटीएम के अकाउंट में या पेटीएम वॉलेट में अमाउंट नहीं होगा तो आप उससे आप उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूपीआई के माध्यम से अगर आपने कुछ और बैंक्स लिंक करके रखे हैं तो उसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर फिर भी आपके अमाउंट या अकाउंट या वॉलेट में कुछ बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज करके भी कर पाएंगे। तो ये सर्विस पूरी तरह से एक्टिव रहेगी, इस पर किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इस पेटीएम वॉलेट की। तो दोस्तों पेटीएम वॉलेट पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट की तरह ये भी अफेक्टेड होगा। इसमें भी 29 फरवरी के बाद में आप कोई पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ना तो रिसीव कर पाएंगे। यानी इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं होगा, किसी भी तरह का इस वॉलेट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप 29 फरवरी के बाद में डेबिट यानी कि आप उसको पे कर पाएंगे या उस पैसे को निकाल पाएंगे। सिर्फ ये पेटीएम वॉलेट एक तरह से पार्शियली अफेक्टेड रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फास्टैग वगैरह की। तो फास्टैग भी अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू लिंक्ड था या किसी और पार्टनर बैंक के थ्रू लिंक था तो आपके वैलेट के थ्रू ये पैसा कट के टोल पे हो जाया करता था। लेकिन ये वॉलेट पर इफेक्ट पड़ने के कारण ये भी फास्टैग सर्विस भी पेटीएम की पार्शियली अफेक्टेड रहेगी। 29 फरवरी के बाद ये पार्शियली अफेक्टेड रहेगी। तो इससे भी हम यूज़र्स को काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं अदर सर्विसेज की। अदर सर्विसेज में दोस्तों जैसे कि आपकी मूवी टिकट बुकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और भी कुछ अन्य सर्विसेज हैं जो क्या अफेक्ट होंगी। तो उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो 29 फरवरी के बाद में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेटीएम को और मेंशन करना चाहिए था, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर किसी ने अमाउंट डिपॉजिट करके रखा है तो उसको किस तरीके से मैनेज होगा, और अगर किसी ने एफडी कर रखी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो वो कैसे विड्रॉल करेगा। क्योंकि 29 फरवरी के बाद में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकेगा, क्रेडिट को रोक दिया जाएगा। जब क्रेडिट रोक दिया जाएगा तो आप एफडी से अगर आप उसको एफडी को विड्रॉल करेंगे, एफडी ब्रेक करेंगे तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा। क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्रेडिट तो होगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा।
यहाँ पर हमारा समझना है कि पेटीएम को इस चीज़ पर थोड़ा और क्लियर मेंशन करना चाहिए, जो कि पेटीएम ने अभी तक यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया है। हालांकि पेटीएम ने नीचे नोटिस दिया हुआ है कि हालांकि ये पेटीएम पर नीचे एक नोटिस है कि प्लीज़ कीप विजिटिंग दिस पेज फॉर अपडेट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वी प्रोवाइड फर्दर क्लैरिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है पेटीएम की इसके रिगार्डिंग और भी जो क्लैरिटी है वो आने वाले दिनों में अपडेट करी जाएगी। कृपया इस नोटिफिकेशन पेज पर कंटिन्यू विजिट करते रहिए, यहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जैसे पेटीएम के साथ अपडेट जो भी होगा। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि पेटीएम कई अन्य बैंक पार्टनर्स पर ट्रांसफ़र हो रहा है, एसबीआई और कई अदर बैंक के ऐसे नाम आ रहे हैं जहां पर पेटीएम ने अपना काम, पेटीएम के हालांकि जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से कि वो 2 साल पहले से पार्टनर्स के साथ काम कर रहे थे, अब उस काम को और तेज़ी से बढ़ाने जा रहे हैं और 29 फरवरी के बाद इनकी कई सारी सर्विसेज जो अफेक्टेड सर्विसेज होंगी, वो कई सारी सर्विसेज किसी जो अन्य पार्टनर्स हैं उस पर ट्रांसफ़र हो चुकी होंगी। तो उनका तो कहना है किसी भी तरह से उनका जो है सर्विसेज, कोई भी सर्विस 29 फरवरी के बाद में प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जो पेटीएम की ये नोटिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें अफेक्टेड होनी है वो इसमें प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया है, जो चीज़ें अफेक्टेड नहीं होनी है वो मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो अफेक्टेड होने वाली चीज़ें हैं वो फास्टैग सर्विस अफेक्ट होगी, उसके बाद में आपका ये वॉलेट अफेक्ट होगा और उसके बाद में रिचार्ज नहीं अफेक्ट होने वाला है, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट अफेक्ट होने वाला है। तो ये चीज़ें अफेक्ट होने वाली हैं और इसमें यूज़र्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पेटीएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूज़र डिसाइड कर सकते हैं।